तो हम लोग देख रहे हैं अब ये रियल नंबर में प्रूफ वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पेपर में आता ही आता है मैक्सिमम टाइम। क्या तो आएगा अंडर रूट प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, या हो सकता है अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 7 हो, लेकिन ऐसा पेपर में आता रहता है, बार बार देखने को मिलता है ये वाला प्रूफ वाला। या आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बदल सकता है क्या कि 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 माइनस अंडर रूट 2, 5 प्लस अंडर रूट 7। तो इस टाइप वेरिएबल का क्वेश्चन आते रहते हैं प्रूव करने के लिए, और 3 नंबर में आते हैं, 2 मार्क्स वाला भी आ सकता है। तो इसे ध्यान से हमें समझना पड़ेगा और लिखने का पैटर्न भी समझना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा, तो ये फुल में फुल मार्क्स आएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ किस तरह से करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब हमें पता है कि हम लोग 10th तक रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर के 2 पार्ट होता है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ठीक है। या तो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा, 2 ही वेराइटी का नंबर होगा, ठीक है। हमें प्रूव करना है, देखते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है, इसका अपोजिट मान लिए हम लोग क्या कि अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम लोग क्या किए अपोजिट मान लिए कि अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। और हमें पता है कि रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसमें बस थोड़ा ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर शुड नेवर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर का तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए Q 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और हम लोग क्या माने हुए हैं इसमें कि P एंड Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्या कंडीशन रहती है कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मीन्स P और Q किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, P एंड Q किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। या बोल सकते हैं कि दोनों का जो एलसीएम है वो 1 होना चाहिए, या वो प्राइम नंबर हो, सब एक ही बात है। P एंड Q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि नाउ अंडर रूट 2 को हम जब रेशनल नंबर है तो इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 नॉट इक्वल टू 0। अब ये इसके नीचे 1 लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो अंडर रूट 2 इंटू Q, अंडर रूट 2Q आ गया इक्वल टू P। अब हम लोग क्या किए स्क्वायर कर दिए बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर किए अंडर रूट 2 को जब स्क्वायर किए तो क्या आ गया 2, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है। आप ये समझ रहे होंगे अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 2। तो हम लोग क्या किए अंडर रूट 2Q का होल स्क्वायर किए तो आ गया 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड अगर लिखें क्या लिख सकते हैं P स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 divides P स्क्वायर, so P also divides P। अगर जो 2 जो है नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। 2 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है P को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखें कि 2 जो है P को डिवाइड करेगा। अगेन हम लोग क्या किए P लेट कर लिए P इक्वल टू 2C। यहाँ पे लेट करते हुए ध्यान एक बात को क्या रखना है कि अगर अंडर रूट 2 है
तो 2c लिख दिए। अगर √3 रहता तो 3c लिख दिया। अगर √5 रहता तो 5c लिख दिए। सेम उसी के सेम नंबर लेके चलना है। अब यहाँ पे हम क्या किए, इस p का वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में 2q² = k², इस p² के पोजीशन पे हम लोग क्या पुट कर दिए 2c। p² के पोजीशन पे क्या पुट कर दिए 2c। अब यहाँ पे p² की जगह पे 2c पुट किए तो 2 × 4c² हो गया। c² ये मल्टीप्लाई में 4 आगे इधर डिवाइड हो गया, 2 से 4 डिवाइड हो गया, c² क्या आ गया q²/2। अब हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि q² को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 डिवाइड्स q², सो 2 also डिवाइड्स q। हम लोग क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि 2 जो है q को भी डिवाइड कर दे रहा है। अब देखो हम यहाँ पे देखें कि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, और हम लोग यहाँ क्या लिख चुके हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा, p एंड q को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो गया, ठीक है, मतभेद हो गया क्या p q को कोई डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं p और q को तो डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो सपोज किए वो गलत हो गया। मतलब रेशनल नंबर जो सपोज किए p और q की रेशनल नंबर है और p और q को फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब गलत हो गया। तो यहाँ लिखना है कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस दैट p and q have no any factor but we can see that p and q have factor। हम लोग सपोज किए थे कि p और q का कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फैक्टर आ गया। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हम लोग सपोज किए वो गलत हो गया। देयरफॉर √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, पूरा ध्यान से देखिए, इस पैटर्न को अच्छे से 2-3 बार लिख करके देखिएगा, पेपर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये बार बार आता है, आपको बता देते हैं ये बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको देख करके लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 बार, ठीक है। और इसी तरह से √2 के जैसा ही √3 √5 भी होगा, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आपका रिक्वेस्ट हुआ तो बता भी सकते हैं। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।